हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। बच्चे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ेंगे बच्चे, जिसमें हम लोग आज कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। कैपेसिटर के बारे में, जिसको हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। पंखा उंखा में देखते हैं ना, सिलेंडर जैसा यूज होता है, तो वही। तो उसके पहले हम देखते हैं बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। देखिए, शील्डिंग का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वर्ड समझिए। शील्डिंग मतलब वैसा रीजन बनाना है या वैसा स्पेस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो बच्चे, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। यही ना बोला जाता है कि जब थंडरिंग हो, जब लाइटनिंग हो, तो क्या ग्राउंड में नहीं रहना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल को हाथ में नहीं रखना चाहिए। अगर कार के अंदर है आप तो सेफ है, क्योंकि कार कवर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चे? जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बन जाता है, जिसके कारण उस पर थंडरिंग नहीं गिरता है। अगर थंडरिंग गिरेगा भी तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। कभी आप सुने हैं क्या कि एरोप्लेन पे थंडरिंग हुआ है, लाइटनिंग हुआ है? ऐसे तो वो एटमॉस्फेयर से बाहर होता है बच्चे, लेकिन कभी भी ऐसा उसके साथ भी नहीं होता है। या अगर आप फोर व्हीलर में हैं और थंडरिंग हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे जीरो है। यही कारण है कि आज जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रहा है, गैजेट आ रहा है, देखिएगा, अच्छा जो कॉस्टली सामान होता है वो कंडक्टर के अंदर ही इंसर्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण फील्ड जीरो हो जाए और वो जल्दी जले नहीं, ज्यादा दिन तक चले। आप जीता जागता देख लीजिए ना, सेलफोन देख लीजिए, अपना मोबाइल फोन देख लीजिए। पहले महंगा से महंगा फोन आता था ना, तो उसमें डिमेरिट क्या होता था? बैकअप नहीं होता था उसका। क्यों? क्योंकि जल्दी डिस्चार्ज होता था, तो हम लोग पट से खोल के बैटरी निकाल के जीप से लगा के देखते थे कि चार्ज है कि नहीं, फिर लगाते थे, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में आने जाने के कारण बैटरी फूलना चालू हो जाता था, बैकअप कम हो जाता था, जिसके कारण सेलफोन पता चलता था 1 साल में ही बैकअप खराब हो गया बैटरी का, दूसरा बैटरी खरीदना पड़ता था। इसलिए कंपनी और इंजीनियर दिमाग लगाया कि नॉन रिमूवल बैटरी लगा दिया आपके अंदर, कि आप खोलेंगे नहीं, वो बैटरी निकलेगा ही नहीं, जिसके कारण फोन खराब हो जाता है, टूट जाता है, हैंग कर जाता है, लेकिन उसका बैटरी ज्यों का त्यों रहता है और उसका बैकअप मेकअप रहता है। यही तो कारण है, बस थोड़ा सा सोच था। वही लिखे हैं बच्चे, क्या? शील्डिंग द फिनोमेनन ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाएगा। आ गया बात समझ में कि शील्डिंग क्या है? कोई भी पूछे तो सीधा बोले कि वैसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलेंगे। जैसे हम लोगों का ये क्लासरूम है, अच्छे से कंडक्टिंग मटेरियल से पैक कर दिया जाए तो अंदर फील्ड जीरो हो जाएगा, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहेंगे। आया बात समझ में? अब देखते हैं हम लोग कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। कैपेसिटर मतलब ये ऐसा डिवाइस है, चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, जिसको हम लोग चार्ज को कैरी करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जा सकते हैं। तो क्या होगा? इट इज ए डिवाइस which can be stored charge and क्या करेंगे बच्चे? कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आया बात समझ में? कैपेसिटर क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय, क्या होगा? इट इज डिनोटेड बाय। तो देखिए, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं बच्चे, ये कैपेसिटर का सिंबल है। ये बैटरी में एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, इसमें दोनों
बड़ा होता है, तो ये अगर प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू होगा, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी कैपेसिटर का सिंबल है बच्चे, या इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये भी कैपेसिटर का सिंबल है। आया बात समझ में कि कैपेसिटर का कितना सिंबल होगा? ठीक है, तो देखिए कैपेसिटर हम लोग देखें कि कैपेसिटर क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में ऑफ ए कंडक्टर का, मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। आया बात समझ में? सब देखेंगे, अर्थ का भी कैपेसिटी पावर क्या है, सब देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोले? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। चलिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। देखिए, इसका हम लोग देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है बच्चे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, तो देखिए हम लोग कोई भी कंडक्टर होता है, कोई भी कंडक्टर, अगर ये हम लोग मान लेते हैं ना, ये मार्कर पेन है, ये मान लेते हैं कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो क्या होगा, इसमें फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा बच्चे, इसका फ्लो ऑफ चार्ज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के, इसके इंड पे कितना पोटेंशियल है। क्या बोले कि फॉर एनी कंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इंड, अक्रॉस इट्स इंड। मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चे, B हो जाएगा। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, B होगा। फॉर एनी कंडक्टर, फॉर एनी कंडक्टर flow of charge is proportional होगा to the, क्या बोले, फ्लो ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इंड, ये होगा। ठीक है, अक्रॉस इट्स इंड मतलब मैथमेटिकली देखिए हम क्या बोले बच्चे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या होगा, तो हम बोले कि अगर कोई कंडक्टर है, हम बोले फॉर एनी कंडक्टर, तो हम बोले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इंड के, अक्रॉस इट्स इंड के, मतलब V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बच्चे होगा, Q के। कैपिटल Q लिखिए या स्मॉल q लिखिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q के। कैपिटल ए लिखते हैं अच्छा लगेगा, Q के। तो देखिए जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए। V इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्या होगा, या V इज इक्वल टू, तो यहां पे देखिए तो Q इज इक्वल टू CV होगा। क्या होगा बच्चे, CV। CV मतलब वेयर C इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट है, इज कॉल्ड क्या कहलाता है, इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कहलाएगा। Q इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, CV। आया बात समझ में। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर है तो C क्या है, कैपेसिटेंस का डिफिनेशन क्या होगा।
सी का डिफिनेशन क्या होगा और एसआई यूनिट क्या होगा। ठीक है, आ गया बच्चे समझ में आप लोग को कि अगर कोई भी कंडक्टर है तो क्या बोले, फ्लो ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब जितना ज्यादा चार्ज का फ्लो होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए डिफाइन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन कैपेसिटेंस, डिफाइन कैपेसिटेंस, ये बोलेगा तो क्या होगा, तब ये हो जाएगा देखिए तो C इज इक्वल टू क्यू बाय भी, तो क्या होगा द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या बोले द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या बोले द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टू द, क्या बोले द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज बटे पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा बच्चे, Q बटे V, ये होगा C इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, Q बाय V हो गया फॉर्मूला। SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ C, कैपेसिटेंस को हम लोग C से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा ये C होता है कैपेसिटेंस। तो SI यूनिट ऑफ C इज इक्वल टू, तो क्या होगा कूलम बटे वोल्ट, इसी को कूलम बटे वोल्ट को हम लोग फैराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, फैराड होता है। एक्चुअली में फैराड कैपिटल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट स्मॉल होता है, माइक्रो फैराड, पिको फैराड ये सब होता है। तो कूलम बटे वोल्ट इज इक्वल टू फैराड होता है, उसको F से लिखते हैं। ठीक है बच्चे, और ये कैपेसिटेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, कैपेसिटेंस स्केलर। अब इसका डायमेंशन आपसे पूछ सकता है बच्चे, डायमेंशन ऑफ क्या होगा, आपसे डायमेंशन पूछेगा, डायमेंशन ऑफ C पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा डायमेंशन ऑफ C, तो देखिए डायमेंशन ऑफ C को हम लोग कूलम को तो Q इज इक्वल टू IT लिख सकते हैं, तो इसका तो AT हो गया डायमेंशन। अब V का देखिए V इज इक्वल टू W बटे Q होता है बच्चे, तो W बटे Q, तो W का तो ML_T-2 अब बटे AT, ये हो जाएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा तो A²T² अब बटे ML_T-2, अब ये ऊपर जाएगा तो M-1 L-1 T पे पावर 4 और A पे पावर 2, ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए T पे पावर -2 और 2 जाके प्लस हो जाएगा, और कैपेसिटेंस जो होगा इज ए स्केलर क्वांटिटी होगा, याद रखिएगा नोट में। कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। आया बात समझ में कि कैपेसिटेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है बच्चे, देखिए अब आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन 1 फैराड। आपसे बोले कि SI यूनिट क्या होता है, कैपेसिटेंस का फैराड होता है। देखिए 1 फैराड बच्चे जो होता है ना, अर्थ का भी कैपेसिटी नहीं है उतने चार्ज को स्टोर करने का,
क्योंकि 1 फैराड बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का। इसका कौन किया था यूनिट का डिस्कवर और कैपेसिटेंस के बारे में कौन बताया था? मिल्टन फैराडे दिए थे। आप लोग बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम होता है। इतना कूलम होता है 1 फैराड में। अर्थ का कैपेसिटी पावर बच्चे हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे, मात्र 711 माइक्रो फैराड होता है, जो कि बहुत ही कम है चार्ज स्टोर करने का। देखिए कैसे बताते हैं बच्चे कि देखिए इफ द आपसे पूछेगा पहला कि डिफाइन 1 फैराड, तो क्या बोले? इफ द एडिशन ऑफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम टू इट इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल क्या बाय 1 वोल्ट। हम बोले कैपेसिटेंस को हम लोग तो डिफिनेशन बोले, नहीं तो ये भी बोल सकते कि वैसा डिवाइस है जो चार्ज को बिना पोटेंशियल को इंक्रीज किए हुए स्टोर करता है, उसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। या कैपेसिटेंस को हम लोग बोले द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बटे टू द पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ठीक है, तो 1 फैराड इज इक्वल टू कूलम बटे वोल्ट। कूलम बटे वोल्ट को ही हम लोग लिखे 1C बटे V। देखिए हम बोले प्रैक्टिकल यूनिट जो हम लोग यूज करेंगे बच्चे, ये यूनिट यूज करेंगे। देखिए 1 माइक्रोमीटर है, 1 मिलीमीटर है, पहले मिलीमीटर, तो 1 मिली में 10 टू द पावर -3 होता है। 1 मिली फैराड तो 10 टू द पावर -3 फैराड। 1 माइक्रो फैराड 10 टू द पावर -6 फैराड। 1 पिको फैराड मतलब 10 टू द पावर -12। मतलब 1 मिली जो होता है 10 टू द पावर -3, 1 माइक्रो 10 टू द पावर -6, 1 पिको 10 टू द पावर -12। ये याद रखिएगा, ये होता है। अब देखिए कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, कोई भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली है बच्चे, क्योंकि हम लोग जो कंडेंसर यूज करते हैं फैन में, अपना घर में सबका पंखा आप लोग खुलवाते होंगे, बोलता होगा मिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन बोलता होगा कि आपका कंडेंसर खराब हो गया है। तो खराब हो गया तो उसको कभी आप लोग तोड़ के देखे हैं? उसके कैपेसिटी पावर को, स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें देखिएगा ना, धान का भूसा या बालू पीला वाला या कार्डबोर्ड का टुकड़ा डाला रहता है, उसमें इंसुलेटर उसमें डाला रहता है, इंसर्ट किया रहता है। तो वही देखिए कैपेसिटेंस डिपेंड्स करेगा साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, मतलब वो कंडेंसर का शेप और साइज क्या है, ऑब्वियसली है, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा नेचर, मतलब उसका परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम में, उसमें मीडियम में क्या क्या डाला हुआ है उस पे भी। और तीसरा प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड, मतलब उसके अलग बगल में कौन कंडक्टर रखा हुआ है या कौन डिवाइस यूज किया गया है, उसके प्रेजेंस पे भी ये डिपेंड करता है। आया बात समझ में? अब देखिए हम लोग एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ एक कंडक्टर का, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में देखने जा रहे हैं। चलिए ये सब तो बेसिक था बच्चे, इसको लिखे आप लोग। चलिए देखते हैं हम लोग। मन लगा के पढ़िए आप लोग, ये कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि देखिए एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे इसलिए टफ होते जा रहा है क्योंकि कंपटीटर ज्यादा हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि बच्चा ज्यादा हो रहा है, इसी कारण से। तो हम लोग क्या बोले कि देखने जा रहे हैं ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन obtain an expression, ठीक है बच्चे, obtain an expression for the capacitance of a isolated, क्या बोले बच्चे? कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड। हम लोग किसका देखने जा रहे हैं? स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, ये इसका हम लोग एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं। ऑफ एन आइसोलेटेड है, ठीक है। तो देखिए रेडियस उसका आर है, स्फेरिकल है, तो डायग्राम बना लेते हैं हम लोग।
और हम लोग जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल अगर कोई पॉइंट चार्ज है बच्चे, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ये नहीं पूछ के आपसे पूछेगा कि कैपेसिटेंस निकालो ऑफ ए पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। तो जैसे ये पॉइंट चार्ज है बच्चे, यहाँ पे प्लस चार्ज है, मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज जो है ना प्लस है, प्लस क्यू है। तो क्यू है तो हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां से पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, इस तरह से होगा ना, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चे अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है कोई भी कंडक्टर के अंदर, आप लोग को पता है, आप लोग ये सब जानते हैं, आप लोग को समझाना क्या। देखिए ये है बच्चे, मान लेते हैं, और इसका एक रेडियस क्या बोल रहा है आप लोग को, आर बोल रहा है ये। तो अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे हम लोगों को देखना है, सेंटर पे, इसका रेडियस आर है। ये थोड़ा सा डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा बच्चे, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा नहीं ना लग रहा है, ठीक ही है। अब देखिए, अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो देखिए बच्चे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही ना हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़े थे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हम लोग पढ़े हैं। V इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि इस पोटेंशियल के कारण होगा, इसके कारण होगा, V इज इक्वल टू के क्यू बटे R होगा, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया बच्चे V इज इक्वल टू, और हम लोग कैपेसिटेंस जानते हैं क्या होता है। तो अब देखिए यहां तो Q देखे हैं, अब कैपेसिटेंस देखने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर। तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या देखे थे हम लोग, Q बाय V देखे थे। तो C इज इक्वल टू क्यू बटे V का वैल्यू Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C इज इक्वल टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हो गया कैपेसिटेंस आ गया किसका, स्फेरिकल कंडक्टर का। आपसे पूछेगा कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर क्या होगा, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा। तो देखिए अब यहाँ पे बच्चे, ये तो इसका हम लोग बात कर लिए, तो ये कैपेसिटेंस यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली, ये क्लियरली क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इन फ्री स्पेस है, किसमें है बच्चे, ये फ्री स्पेस में है। हम लोग मीडियम का बात करते हैं, आया बात समझ में, क्या किया कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, इस पे पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए ये स्फेयर है नाम का, लेकिन ये पॉइंट चार्ज के जैसा कंसीडर कर रहा है, क्योंकि पॉइंट चार्ज का जो होता है गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होता है बच्चे, इसी कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा दिए R, और कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर C इज इक्वल टू क्यू बाय V होता है, तो Q बटे V का वैल्यू इतना पुट कर दिए, Q कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गया। तो ये हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इन फ्री स्पेस देखे, ठीक है। क्या आया फ्री स्पेस में, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
हम लोग अब मीडियम में देखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इन मीडियम। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग। तो देखिए कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर देखे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ना कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ देखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ देखते हैं कि अर्थ का कैपेसिटिंग पावर क्या है। क्या देखेंगे? अर्थ का। तो हम लोग देखे एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन ऑफ देखे, क्या कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर देखे। अब हम लोग देखेंगे क्या कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ देखेंगे। ठीक है बच्चे, अर्थ का देखने जा रहे हैं। तो देखिए अर्थ का भी अर्थ क्या है, मान लेते हैं ना ये अर्थ है। देखिए ये अर्थ है बच्चे, और अर्थ का सेंटर O है मान लेते हैं, और इसका रेडियस R है, रेडियस R है। ठीक है, तो रेडियस तो हम लोग जानते हैं कि देखिए, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो ये क्या हो गया, अर्थ किस टाइप का हो गया, तो ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। अर्थ को एक हम मान लेते हैं ना कि पॉइंट चार्ज है, और इस पे टोटल चार्ज कितना है, Q है मान लेते हैं। टोटल चार्ज कितना है इसका, अर्थ का Q है। तो लेट टोटल चार्ज, लेट कर लेते हैं, लेट टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ इज इक्वल टू मान लेते हैं Q है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ तो वही होगा, पॉइंट चार्ज के जैसा हम बिहेव करवा रहे हैं ना, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R मान लेते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाय V करेंगे, तो Q बटे, फिर ये Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डालेंगे, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हो जाएगा। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ का बात कर रहे हैं, सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो देखिए C इज इक्वल टू, तो 4 तो हम लोग जानते हैं वैल्यू, 4 पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 रखें, और एप्सिलॉन नॉट का 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और R का वैल्यू 6400 किलोमीटर होता है, तो 3 जीरो डाल देंगे तो इतना 6400, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ आप लोग याद रखिएगा, रेडियस ऑफ अर्थ R इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर होता है। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी होता है, इतना होता है बच्चे, 24 केजी होता है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे ना बच्चे, तो 711 माइक्रोफैराड आएगा। तो याद है कि अर्थ का कैपेसिटिंग पावर कितना है, 711 माइक्रोफैराड है, एमटीआर है, इसको याद रखिएगा कि अर्थ का कैपेसिटिंग पावर कितना होगा, 711 माइक्रोफैराड होगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्सप्रेशन ऑफ क्या देखने जा रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक्सप्रेशन ऑफ
कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग देखने जा रहे हैं। प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि प्लस सिग्मा है सरफेस टेंसिटी, प्लस सिग्मा है और माइनस सिग्मा है। ये प्लस चार्ज है बच्चे और ये माइनस चार्ज है और इसके बीच का सेपरेशन डी है। क्या है बच्चे? डी है, डी सेपरेशन है। ये डी सेपरेशन है इसके बीच का। तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? पॉजिटिव से निगेटिव में इंटर करेगा। आप लोग तो ये जानते हैं। ये होगा। ठीक है बच्चे, मान लेते हैं पॉजिटिव से निगेटिव में इंटर करेगा ये वाला। ठीक है, तो ये सीट 1 है, सीट 2। याद है हम लोग दो प्लेट के बीच में देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखते, तो इसके कारण निगेटिव के कारण इधर और पॉजिटिव के कारण इधर, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे खड़े हो गए, तो निगेटिव होगा तो रिपेल अट्रैक्ट करेगा, इधर जाएगा, अब पॉजिटिव के कारण इधर जाएगा, तो ये इक्वल एंड अपोजिट होके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। लेकिन इसके अंदर देखेंगे यहाँ पे, तो ये तो निगेटिव है तो ये तो खींचेगा, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। देखिए तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, अब यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा, दोनों नीचे की तरफ चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे सिग्मा क्या है, यहाँ पे सिग्मा जो है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी? आप लोग जानते हैं Q/A होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सिग्मा का तो हम लोग वैल्यू जानते हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगा? सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हो जाएगा Q/A। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द मतलब आपसे कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो दोनों आउटसाइड द रीजन आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो 0 बताइएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट क्या होगा? पैरेलल प्लेट बिटवीन द प्लेट, तो E इज इक्वल टू, भूल गए क्या आप लोग? अच्छे से कराए हैं बच्चे, इसका वीडियो अपलोड है। E इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये था सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, तो देखिए E इज इक्वल टू बच्चे था सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का वैल्यू कितना है? Q/A, ये हो गया Q/A एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोगों का। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन क्या होगा? बिटवीन द प्लेट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो V इज इक्वल टू E इंटू डी, यही ना हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला E इज इक्वल टू V/D जानते हैं, ये होता है। मैग्नीट्यूड का बात करें तो E का वैल्यू क्या है?
Q बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। आप कैपेसिटेंस देखने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखे, पैरेलल प्लेट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट तो C इज इक्वल टू Q बटे V। तो Q का वैल्यू कितना है Q, और V का वैल्यू कितना है Q D बटे A एप्सिलॉन नॉट। तो Q को कैंसिल, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बटे D। ये आ गया कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो देखिए कैपेसिटेंस तो देखिए इजी है। क्या है इजी, कैसे है, हम बोले कि एक पैरेलल प्लेट लेंगे, पैरेलल प्लेट मतलब दो सीट लिए, सीट 1 और सीट 2, एक का पॉजिटिव चार्ज एक का निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जानते हैं पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आता है, ये होता है। तो इसका प्लस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है, इसके बीच का सेपरेशन क्या है, डी है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, तो रीजन 1 और 3 में 0 होगा, आउटसाइड 0 होगा। इसका वीडियो अपलोड है, देख सकते हैं आप लोग, 0 होगा। और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो वही सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाय A है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट E इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। और तो E इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का वैल्यू क्या है Q बटे A है, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट, तो B इज इक्वल टू ED हो जाएगा। तो E का वैल्यू यहां से लाके पुट कर दिए, तो ये हो गया, क्योंकि E का वैल्यू V बटे D होता है, तो B इज इक्वल टू E इंटू D होगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, या पैरेलल प्लेट C इज इक्वल टू Q बाय V होगा। तो Q और V का वैल्यू ये QD बटे एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। आया बात समझ में। अब बच्चे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कि कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और मीडियम में होगा तो क्या होगा, और इस पे क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखें, और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त को बताइए। चलिए, थैंक यू।